हेलो। कैसे हैं आप लोग? तो ये रीजनिंग की ब्लड रिलेशन की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास इससे 2-3 दिन पहले हुई थी। जिन लोगों ने नहीं देखा वीडियो जाके देख लें। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, काफ़ी दिन हो गया तो कुछ चीज़ें रिवाइज करा देते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है ABCDEF are 6 person and member of a family. There are 2 couple or spouse. Out of 6 person, there is one doctor, one engineer, one advocate, one housewife, and 2 students. A is student, but her husband is not an advocate. B is housewife and grandmother of D. F is the doctor and father of E. C is an engineer, father and father-in-law of A. D is sister of E. Then find how C is related to A, E. ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, who is father of A? तीसरा, what is profession of his husband? How many women are there in the family? और लास्ट वाला, F is father of an advocate. This statement is true or false? ये लास्ट वाले में ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा है, इसको देख के डरना नहीं आपको। सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा जिससे लास्ट वाले में हमने बताया। तो 2 तरीके होते हैं ना क्वेश्चन को स्टार्ट करने के तरीके बताए थे लास्ट वाले में। पहला क्या, सबसे बड़ा रिलेशन देखेंगे, सबसे बड़ी जनरेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी जनरेशन कौन सी है इसमें? सबसे बड़ी जनरेशन देखिए क्वेश्चन में कौन सी है। सबसे बड़ी जनरेशन यहाँ मिल रही है ना, ग्रैंड मदर की बात हो रही है। बी इज हाउस वाइफ एंड ग्रैंड मदर ऑफ डी। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने दूसरा क्या बताया था, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बी इज हाउस वाइफ एंड ग्रैंड मदर ऑफ डी। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में रिलेशन के साथ साथ हमको प्रोफेशन भी दिया, तो प्रोफेशन में भी क्वेश्चन है तो प्रोफेशन भी साथ साथ लिखते चलेंगे। ठीक है सबका। तो बी इज हाउस वाइफ एंड ग्रैंड मदर ऑफ डी। बी क्या है? हाउस वाइफ, एच लगा देंगे और माइनस लगा देंगे फीमेल के लिए। ठीक है, और ग्रैंड मदर है किसकी? डी की, है ना। अब आगे कहाँ से करेंगे कंटिन्यू? अब चलते हैं डी के बारे में और देखते हैं। बी या डी के बारे में, बी के बारे में और जानकारी नहीं है तो डी पे चलते हैं। डी के बारे में और जानकारी कहाँ है? डी इज सिस्टर ऑफ ई। डी क्या है? सिस्टर है किसकी? ई की सिस्टर है। ठीक है, ई पे चलते हैं। ई के बारे में और क्या है? एफ इज अ डॉक्टर एंड फादर ऑफ ई। एफ क्या है? डॉक्टर है और फादर है किसका? ई का। ई का फादर है तो डी का भी फादर होगा, है ना, दोनों भाई बहन है। ठीक है, फादर है और डॉक्टर है। ठीक है, लिख देते हैं। और अब चलते हैं एफ के बारे में और कुछ जानकारी दी है। एफ के बारे में और कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, 2 कपल ने बताया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, 2 कपल ने, कपल या स्पोर्ट्स मतलब शादीशुदा जोड़े। ठीक है, तो बचा क्या है? ए इज स्टूडेंट, उसका हस्बैंड क्या है? एडवोकेट नहीं है। ठीक है, यही बचा है। और फिर डॉक्टर, ये तो हो गया। ठीक है, ये क्या है? स्टूडेंट है, हर हस्बैंड इज नॉट एन एडवोकेट। ठीक है, तो ए यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? स्टूडेंट और उसका हस्बैंड एडवोकेट नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, डॉक्टर है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं, ये माइनस कर देते हैं। ये हस्बैंड वाइफ हो गए। 2 शादीशुदा जोड़े हैं, एक जोड़ा और होगा। ठीक है, तो एफ इज डॉक्टर, ये हो गया। ए इज अ स्टूडेंट बट हर हस्बैंड इज नॉट एन एडवोकेट। ठीक है, बी इज हाउस वाइफ एंड एफ इज डॉक्टर एंड फादर ऑफ ई। सी इज एन इंजीनियर। सी क्या है? इंजीनियर है, फादर इन लॉ ऑफ ई। यही बचा है। सी क्या है? इंजीनियर है, फादर इन लॉ है। इन लॉ, ठीक है, मतलब ये फीमेल है। इसका फादर इन लॉ कौन है? सी है, यहाँ पे होगा फादर इन लॉ। ठीक है, और ये है क्या? इंजीनियर है। ठीक है, इंजीनियर, हाउस वाइफ, डॉक्टर। एक है स्टूडेंट है,
ए स्टूडेंट, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं सारा हो गया, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, हाउ सी इज रिलेटेड टू ई, सी कैसे रिलेटेड है ई से, तो ग्रैंडफादर है, दादा है ना, सिंपल है, दादा दिख रहा है ये, है ना, ये दादी थी, बी दादी थी, तो सी क्या है, ग्रैंडफादर, ठीक है, दादा। दूसरा, हु इज हस्बैंड ऑफ ए का हस्बैंड कौन है, एफ है ना, ए का हस्बैंड एफ, ये दूसरा आंसर हो गया, ये पहला। व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ एज हस्बैंड, ए के हस्बैंड का क्या प्रोफेशन है, तो थर्ड में क्या है, डॉक्टर, है ना, डॉक्टर। देख रहे हैं आप, एक बार बना लिए कैसे सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, है ना, एक ही से ये 5 क्वेश्चन आएंगे एक साथ, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन एक साथ आते हैं, तो आपको समझ लीजिए एक ही क्वेश्चन बनाएंगे, 4-5 क्वेश्चन एक ही में बन जाएंगे, ठीक है। और क्या, हाउ मैनी वुमेन आर देयर इन द फैमिली, फैमिली में कितनी वुमेन है, 1 2 और डी 3, 3 तो कन्फर्म है ना, 3 कन्फर्म, और ई भी हो सकती है वुमेन, है ना, 3 या 4, 3 और 4, ये होगा इसका आंसर। फोर्थ वाले का आंसर क्या होगा, 3 और 4, सिर्फ 3 नहीं, 3 और 4, है ना, इसका भी जेंडर क्लियर नहीं है ना, ठीक है, 3 और 4, ये चौथा हो गया। और लास्ट क्या है, लास्ट है एफ इज फादर ऑफ एडवोकेट, एफ जो है एडवोकेट का फादर है, ये स्टेटमेंट कंप्लीटेड ट्रू है या फॉल्स है, तो ट्रू है कि फॉल्स है। ये इंजीनियर हो गया, ये हाउसवाइफ हो गया, ये डॉक्टर, ये स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, है ना, तो बचा क्या, 2 प्रोफेशन बचे हैं, एक स्टूडेंट बचा है और एक एडवोकेट, है ना, यही दोनों होंगे और कोई बच्चा नहीं, ऊपर के सारे हो गए, है ना, तो एडवोकेट इसी में से कोई होगा, एडवोकेट का फादर ही है एफ, है ना, एफ तो इन्हीं का फादर है, तो ये एडवोकेट का भी फादर होगा, है ना, तो ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली क्या है, ट्रू है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे ट्रू हुआ समझ में आया ना, स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं बैंक वगैरह में, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कैसे, क्योंकि जो प्रोफेशन 2 बचे हैं, स्टूडेंट का बचा है और दूसरा कौन सा बचा है, दूसरा एडवोकेट का बचा है, तो इन्हीं दोनों का प्रोफेशन रह गया था, बाकी सब ऊपर वालों का तो प्रोफेशन पता चल गया, है ना, इंजीनियर है, हाउसवाइफ है और डॉक्टर है, स्टूडेंट है ना, तो इनमें से कोई एक स्टूडेंट होगा, एक एडवोकेट होगा, तो पूछा एडवोकेट का फादर है क्या एफ, हाँ भाई है, इन्हीं में से तो होगा, है ना, ठीक है, ठीक है, तो एक बार बना लेंगे पूरा, उस पर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक, कैसे किया समझ आया ना, ठीक। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या है, ए बी सी डी ई 5 persons and member of a family, there is a married couple, out of 5 person, one is doctor, one engineer, one advocate, one housewife and a farmer. Advocate is married to housewife, B is a doctor and daughter of A, who is for B is a doctor and daughter of A, who is farmer, ठीक है, E is an engineer and brother of C. A has 2 sons and a daughter, ठीक है। Then find who are couples, couples कौन से हैं, है ना, what is profession of C, what is relation of C to B, how many men are there in the family, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। एक मैरिड कपल है, 5 पर्सन है, एक मैरिड कपल है, 5 में से एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक एडवोकेट, एक गृहिणी हाउसवाइफ और एक फार्मर है, किसान, ठीक है। एडवोकेट किससे शादी हुई, एडवोकेट की हाउसवाइफ से, ठीक है। बी डॉक्टर है एंड डॉटर ऑफ ए, बी डॉक्टर है, ए की डॉटर है, हु इज फार्मर, ठीक है, हु इज फार्मर, इसमें हु किसके लिए आया है, बी इज अ डॉक्टर एंड डॉटर ऑफ ए हु इज फार्मर, मतलब ये हु जो आया है ए के लिए आया है, ठीक है, इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ, ठीक है, तो मतलब ए क्या है, फार्मर है, ठीक है। ई इज एन इंजीनियर एंड ब्रदर ऑफ सी, ए हैज 2 sons एंड अ डॉटर, ठीक है। तो
तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? सबसे लंबा जनरेशन कौन सा है? ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? जो ज़्यादा बार आया हो। कौन आया ज़्यादा बार? सबसे ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा बार मुझे तो ए दिख रहा है ना? तो ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बी से, इसमें ए है ना। बी इज़ डॉक्टर एंड डॉटर ऑफ ए। बी क्या है? डॉक्टर है। डॉटर है किसकी? डॉटर ऑफ ए, ए की डॉटर, ठीक है। हु इज फार्मर? ए क्या है? फार्मर। ए फार्मर। अब एक और कहाँ है? यहाँ है लास्ट में। ए हैज़ 2 सन एंड अ डॉटर। ये डॉटर तो हो गई, 2 सन भी है इसके साथ साथ, इसके एक के 2 सन भी हैं, ठीक है। ऐसे बना लेते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। ई इज एन इंजीनियर एंड ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। ई इंजीनियर है, भाई है किसका? सी का, ठीक है। इसके ये ई और सी यहाँ फिट हो सकते हैं, है ना। 5 ही मेंबर हैं, 2 यहाँ फिट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जा नहीं सकते, इसके दो बेटे हैं ना, तो ये दोनों मेल होंगे, है ना। ई इज एन इंजीनियर, ई इंजीनियर है और भाई है किसका? सी का, सी का भाई है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। एडवोकेट इज मैरिड टू हाउस वाइफ। एडवोकेट जो है वो मैरिड है किससे? हाउस वाइफ से, है ना। तो एडवोकेट मैरिड है हाउस वाइफ से। एडवोकेट कौन होगा इनमें? चारों का प्रोफेशन, 1 2 3 का प्रोफेशन पता चल गया, ठीक है। चौथा है, एक हाउस वाइफ है और एक एडवोकेट है ना। तो ये मेल होगा, है ना, क्योंकि इसके 2 बेटे हैं, 2 बेटे, एक ये हो गया सी, एक और ई, है ना। 2 बेटे हो गए, तो दोनों मेल हैं। तो एडवोकेट जो है वो मैरिड है किससे? हाउस वाइफ से। तो यहाँ कहीं हाउस वाइफ होगी, ठीक है। और ये इसका प्रोफेशन एडवोकेट होगा, है ना। क्यों? क्योंकि यही प्रोफेशन बचा है ना मेल के लिए। फीमेल तो हाउस वाइफ है, ठीक है। अब और इसकी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ, ठीक है। अब हाउस वाइफ है कौन? ए बी सी डी बचा, डी होगी हाउस वाइफ, है ना। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। हु आर मैरिड कपल्स? तो मैरिड कपल्स कौन कौन से हैं? सी और डी, है ना। तो पहला आंसर सी और डी मैरिड कपल, ठीक है। और दूसरा, व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ सी? सी का प्रोफेशन क्या है? तो सी का प्रोफेशन एडवोकेट, क्योंकि एच तो हाउस वाइफ, है ना। एक ही प्रोफेशन बचा था एडवोकेट का, वो सी, ठीक है। सी क्या है? एडवोकेट, ठीक है। और हाउ सी इज रिलेटेड टू बी? सी बी से कैसे रिलेटेड है? तो ब्रदर है, ठीक है। और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मेन आर देयर इन द फैमिली? फैमिली में कितने मेन हैं? कितने हैं? एक तो सी हो गया, एक ये हो गया ई, है ना। ई भी तो बेटा था, 2 बेटे थे, एक है, ठीक है। ये दोनों हो गए, 2 तो कंफर्म है, ठीक है। और एक डॉटर है, बी डॉटर है, एच उसकी वाइफ, 2 वुमेन हो गई। ए का जेंडर कंफर्म नहीं है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, ठीक है। तो इसके लिए 2 या 3, ठीक है, 2 या 3 भाई, ये हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आया कैसे किया? सबसे पहले जो ज़्यादा बार आया उसको लिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार कौन आया? ए। तो ए वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं। बी इज़ अ डॉटर, बी इज़ अ डॉक्टर एंड डॉटर ऑफ ए हु इज़ फार्मर। बी क्या है? डॉटर है किसकी? ए की, जो कि ये किसान है, ठीक है। ए किसान है, उसकी ये डॉटर हो गई, ठीक है। और ए, अब देखते हैं ए वाली लाइन और कहाँ है। ए वाली लाइन यहाँ लास्ट में, ठीक है। ए हैज़ 2 सन्स
एंड द डॉटर, दो सन है, दो सन है और एक डॉटर है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब दो सन है और ई इज एन इंजीनियर एंड ब्रदर ऑफ सी। ई क्या है, इंजीनियर है और भाई है सी का। ई सी भाई है दोनों, ठीक है। तो एक एक का दो सन है, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे एडजस्ट किया, ठीक है। तो ये दो सन हो गए, बी डॉटर हो गई, ठीक है। अब बचा कौन, डी, है ना। तो सी का प्रोफेशन, डी क्या है, डी एडवोकेट की वाइफ है ना। कहाँ है, एडवोकेट इज मैरिड टू हाउस वाइफ, हाउस वाइफ से मैरिड है एडवोकेट, है ना। तो ये हाउस वाइफ हो गई, ठीक है, ये एडवोकेट। क्वेश्चन हुआ मैरिड कपल सी डी, व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ सी, सी का प्रोफेशन है एडवोकेट, ठीक है। हाउ सी इज रिलेटेड टू बी, सी बी से कैसे रिलेटेड है, भाई, ठीक है। हाउ मेनी मैन आर देयर, तो दो या तीन, ठीक है। दो का कंफर्म था, सी और बी, सी और ई, ये दोनों मेल हैं, ताकि ए का कंफर्म नहीं था, ये वुमेन, ठीक है, हो गया। सी का प्रोफेशन समझ में आया कैसे, सी का प्रोफेशन एडवोकेट, क्योंकि एडवोकेट की वाइफ जो है, यहाँ देखिए एडवोकेट इज क्वेश्चन में, एडवोकेट इज मैरिड टू हाउस वाइफ, तो हाउस वाइफ से मैरिड है, इसको ऊपर नहीं ले जा सकती, ये वाला कपल ऊपर नहीं ले जा सकते, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तो इसके बेटे में फिर दो बेटे कहाँ से लाएंगे, है ना। कि बेटा भी है एक, उसके साथ साथ एडवोकेट भी। चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।